एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए क्या क्या बच्चों चाहिए? एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए क्या क्या चाहिए? चाहिए, पॉइंट राइट, चाहिए। स्लोप चाहिए, पॉइंट चाहिए। ओके, तभी जाके एनी इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला आता है m इक्वल टू y माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन। ओके, ये स्लोप चाहिए और एक पॉइंट चाहिए। ओके, ठीक है। तो हमारा स्लोप जो है वेरियस फॉर्म का है। स्लोप एक एंगल फॉर्म, स्लोप इन एंगल फॉर्म क्या फॉर्मूला होता है? व्हाट इज द स्लोप इन एंगल? tan थीटा, राइट। ओके, स्लोप इन एंगल फॉर्म आपका होता है tan थीटा होता है, ठीक है। तो m इक्वल टू tan थीटा। ओके, ठीक है। तो सपोज तुम्हारा एक लाइन पास कर रहा है 0.23 और वो ये थीटा 60 डिग्री बना रहा है, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, थीटा शुड बी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। तो आपका स्लोप का फॉर्मूला आएगा tan 60 डिग्री। ओके, तो डायरेक्ट भी इक्वेशन में लिख सकते हो ऊपर फॉर्मूला। कोई भी इक्वेशन के लिए दो चीज़ चाहिए, स्लोप चाहिए, पॉइंट चाहिए। ओके, स्लोप तुम्हारा कितना है? tan 60। ओके, एंड y माइनस पॉइंट दैट इज पास कर रहा है, जो लाइन में पास कर रहा है। ओके, जो पॉइंट में पास कर रहा है, y माइनस 3 बाई एक्स माइनस 2। देन तुम्हारा tan 60 आपका √3 होता है, ये y माइनस 3 बाई एक्स माइनस 2। ओके, देन तुम्हारा ये इंटू कर लोगे। ओके, ये आपका तुम्हारा क्या होगा? √3x माइनस 2√3 इक्वल टू y माइनस 3 बाई कितना? √3x माइनस 2√3। ओके, देन आपका ये आता है √3x माइनस वाई इक्वल टू ये -3 प्लस 2√3। ये इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन जब तुम्हारा स्लोप दे, एक एंगल देता है और एक पॉइंट देता है। ओके, कोई भी इक्वेशन के लिए दो चीज़ चाहिए, स्लोप चाहिए, पॉइंट चाहिए। हम स्लोप हम tan थीटा में निकाले। ओके, और पॉइंट दिया है। ये आपका कोई भी इक्वेशन लाइन के लिए दो चीज़ चाहिए, स्लोप चाहिए एंड क्या, पॉइंट चाहिए। तो बच्चों स्लोप हमारा एंगल फॉर्म, हमारा फॉर्मूला है m इक्वल टू कितना? tan थीटा। ओके, स्लोप इन 2 पॉइंट फॉर्म, स्लोप इन 2 पॉइंट फॉर्म। ओके, ये दो पॉइंट देता है, एक लाइन अगर पास कर रहा है दो पॉइंट में। ओके, y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस x1। वेरी गुड। ओके, ये दो पॉइंट में पास कर रहा है। ओके, देन आपका स्लोप का फॉर्मूला है। ओके, स्लोप का फॉर्मूला है कि y2 माइनस वाई वन बाई y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस x1। ओके, तो बच्चों अगर बोलता है इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म, ये हमारा स्लोप इन 2 पॉइंट फॉर्म है। ओके, स्लोप इन 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है? y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस x1। अगर बोलते इसका इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन के लिए दो चीज़ चाहिए, स्लोप चाहिए एंड पॉइंट चाहिए। ओके, देन स्लोप इन 2 पॉइंट फॉर्म, अगर इसका इक्वेशन ऑफ लाइन बोलता है दो पॉइंट का इक्वेशन ऑफ लाइन, तो स्लोप हम 2 पॉइंट फॉर्म में क्या निकला? ये y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस x1। ओके, इक्वल टू y माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस x1। ओके, तो हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म ये है बना, ये इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म। ओके, ये आपका स्लोप इन 2 पॉइंट फॉर्म है। और ये ओके, कोई भी इक्वेशन के लिए दो चीज़ चाहिए। ओके, अगर दो पॉइंट देता है भी, आप इक्वेशन ऑफ लाइन डिटर्मिनेंट मेथड में भी निकाल सकते हैं। इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन, तो इक्वेशन ऑफ लाइन डिटर्मिनेंट मेथड में भी निकाल सकते हैं। ये हाफ इक्वल टू, ओके, ये आपका एक्स वाई एक तो लेंगे। हमारे डिटरमिनेंट में हमेशा एरिया ऑफ ट्रायंगल ये होता है जो फॉर्मूला। ओके, ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट होता है हमारा। जब ये इक्वेशन बोलता है एक आर्बिटर पॉइंट एक्स वाई लेना है, और ये पहला कोऑर्डिनेट, ये पहला कोऑर्डिनेट x1 y1 1 एंड सेकंड कोऑर्डिनेट x2 y2 1। ये इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। ओके, इन डिटरमिनेंट फॉर्म, एक है 2 पॉइंट फॉर्म, ऐसा भी डाल सकते हो। ओके, अगर क्लास 12 में तुम्हें डिटरमिनेंट अच्छा होता है तो ये वाला फॉर्मूला भी डाल सकते हो, इक्वेशन ऑफ लाइन इन डिटरमिनेंट फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारा, अगर तुम्हारा इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन, ये दो इंटरसेप्ट देता है। ओके, ये आपका ये इंटरसेप्ट देता है, बी इंटरसेप्ट देता है। इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? इक्वेशन एक्स बाई एक्स इंटरसेप्ट वाई बाई वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। ठीक है, एक्स बाई एक्स इंटरसेप्ट वाई बाई वाई इंटरसेप्ट इक्वल 1। जल्दी शुरू करें क्वेश्चन, थोड़ा कॉन्सेप्ट बोल के। ओके,
नेक्स्ट बच्चों तुम्हारा अगर तुम्हारा ये ऐसा देता है कि ये आपका y इंटरसेप्ट आपका दिया है c दिया है और यहाँ पर एक लाइन पास करता है, ओके, और इसका स्लोप भी दिया होगा, ओके। तो इक्वेशन ऑफ लाइन y इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? इक्वेशन ऑफ लाइन, ओके, y इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? mx plus c. y इक्वल टू mx प्लस c, ओके। अगर इसका स्लोप दिया है तो m1, ओके, तो इक्वेशन ऑफ लाइन y इंटरसेप्ट फॉर्म होता है y इक्वल mx प्लस c, ठीक है। और सब बेस्ट कॉन्सेप्ट है कि कोई भी इक्वेशन लाइन के दो चीज़ चाहिए, स्लोप चाहिए, पॉइंट चाहिए, ओके। अगर ये x इंटरसेप्ट देता है, इक्वेशन लाइन x इंटरसेप्ट देता है, ओके, x इंटरसेप्ट सपोज ये d दिया, देन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा? इसका स्लोप दिया होगा, ओके, और इसका x इंटरसेप्ट d दिया होगा, तो तुम डिराइव भी कर सकते हो, ओके। ये कोऑर्डिनेट आपका d0 आएगा, ओके, कोई ओके, ये कोऑर्डिनेट आपका d0 आएगा। अगर फॉर्मूला भूल भी जाते हो तो डिराइव भी कर सकते हो, ओके। देखो कोई भी इक्वेशन के लिए दो चीज़ चाहिए, स्लोप चाहिए एंड पॉइंट चाहिए, ओके। कोई भी इक्वेशन के लिए दो चीज़ चाहिए, स्लोप चाहिए, पॉइंट चाहिए। तो m इक्वल टू कितना? y माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन, ओके। सॉरी, हम यहाँ पर क्या निकालेंगे? इक्वेशन ऑफ लाइन x इंटरसेप्ट फॉर्म, ओके, ठीक है। ये आपका स्लोप m दिया होगा, यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या हुआ? ये y माइनस जीरो बाई एक्स माइनस डी, then equal to आपका y equal to m whole x minus d. This is the equation of a line x intercept form, okay. This is the equation of line x intercept form, okay. कोई भी इक्वेशन के लिए स्लोप चाहिए एंड पॉइंट चाहिए। यहाँ पर पॉइंट द्वारा अगर ये x इंटरसेप्ट है, पॉइंट d0 है, तो y माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस है। ये इक्वेशन ऑफ लाइन y इक्वल m होल x माइनस d, दिस इज x इंटरसेप्ट फॉर्म, ओके। अगेन मेन थिंग है इक्वेशन ऑफ लाइन नॉर्मल फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन नॉर्मल फॉर्म। एक तो स्ट्रेट लाइन है, ओके। यहाँ पर एक तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन दिया होगा p, ओके। यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन दिया होगा p, अगेन, ओके। और एक बात है, ये जो एंगल बनाता है, सपोज ये अल्फा की ओमेगा ले लीजिए, ओके। ये जो लाइन इसको बनाता है अल्फा की, ये ले लीजिए। देन तुम्हारा ये इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है? देन तुम्हारा इक्वेशन ऑफ लाइन होता है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, ये ए बी का इक्वेशन क्या होता है? एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी, ठीक है, ओके। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ये नॉर्मल फॉर्म होता है, ओके। तो नेक्स्ट देखो बच्चों, और भी क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज होता है। एक एबव पॉइंट देता है, एक एबव पॉइंट देता है, सपोज x1 y1, हाँ, एक एबव पॉइंट देता है, ओके। ये आपका डिस्टेंस, ये पर एक इक्वेशन देता है, ओके। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है हमें, ओके। तो ये पॉइंट से, ये परपेंडिकुलर एबव पॉइंट से टू द लाइन परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। कोई बोल सकते इसका फॉर्मूला क्या है? इसका ओके, अब तो मुड़ भी पड़ा उनको जो देखो, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला बोल सकते हो? परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला कोई बोल सकते हैं? एबव पॉइंट, हाँ सर, ax1 plus by1 plus c by root over of a square plus b square, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके। ये एबव पॉइंट से टू गिवन लाइन आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है। अगेन द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस, ओके। अगर दो लाइन पैरेलल, ओके, सपोज ये तुम्हारा कि ये तुम्हारा 2x प्लस 3y, ओके, ये प्लस 5 इक्वल टू 0, ये एक लाइन है, ओके। तो और एक लाइन सपोज ये 4x प्लस 6y, ओके, प्लस 2 इक्वल टू 0, ओके। तो सपोज ये दो लाइन पैरेलल बोल के कैसे जानोगे? ये दो लाइन पैरेलल बोल के कैसे जानोगे? ओके, जब इसका रेशियो इक्वल आएगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 होता है, तभी पता चलेगा ये दो लाइन पैरेलल है, ओके। ओके, जब दो लाइन पैरेलल है बच्चों, जब दो लाइन पैरेलल होता है तुम्हारा, सपोज ये x प्लस बी वाई प्लस c1 इक्वल टू 0,
ओके, ये ax प्लस बी वाई प्लस सी टू। ओके, जब दो लाइन पैरेलल है बच्चों, तुम्हारा ये वाला पार्ट इक्वल होता है, सिर्फ C1 C2 अलग होता है। ओके, जब दो लाइन पैरेलल होता है बच्चों, तुम्हारा ये लाइन इक्वल होता है। ओके, ax प्लस बी वाई प्लस C1, सिर्फ C1 C2 अलग होता है। इनके बीच में अगर डिस्टेंस बोला जाता है, इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर बोला जाता है इनका, तो क्या होगा, कोई बोल सकता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस क्या होता है? ये आता है C1 माइनस C2 का मॉड बाय कितना? ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या रूट ओवर। सपोज इसका बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो ये आइदर इसमें काम करो और इसमें 2 डिवाइड कर दो। ओके, ये दोनों सेम करना है, ये 2x प्लस 3y, तो ये भी 2x प्लस 3y करना है। ओके, तो आइदर इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो अबव में, नहीं तो इसमें 2 डिवाइड कर दो, तुम्हारा चॉइस है, क्योंकि तुम्हारा ये दोनों सेम करना है। ओके, तो सिर्फ C1 C2 अलग रहेगा, तो मैं काम कर रहा डिवाइड करता रहा हूँ। ये 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, अब ये हो गया, ये a है। ओके, तुम्हें पहला इक्वल करना है। ओके, देन डिस्टेंस बिटवीन उनका बीच आएगा C1 माइनस C2, 5 माइनस कितना 1, C1 माइनस C2 बाई ए स्क्वायर, तुम्हारा 2 का स्क्वायर बी स्क्वायर 33 का स्क्वायर का रूट ओवर। ओके, ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका क्या आएगा, 5 माइनस 1 4 बाई 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 रूट 13। ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला है C1 माइनस C2। ओके, नेक्स्ट कुछ कंडीशंस है अबाउट द स्लोप्स, उसके बाद में शुरू करते हैं। ओके, जब दो लाइन पैरेलल होते हैं, जब दो लाइन पैरेलल होते हैं उनका क्या कंडीशन होता है? कंडीशन बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस क्या होता है? जब दो लाइन पैरेलल होता है, जब दो लाइन पैरेलल होता है, कंडीशन बिटवीन टू स्लोप क्या होता है? M1 इक्वल टू M2। M1 इक्वल टू M2 होता है। ओके, अगेन जब दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं, जब दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं उनका बीच में क्या कंडीशन होता है? स्लोप का क्या कंडीशन है? जब दो लाइन M1 इंटू M2 इक्वल टू क्या? हाँ, जब दो लाइन परपेंडिकुलर होता है उनका कंडीशन होता है M1 इंटू M2 आपका -1। ठीक है, नेक्स्ट बात है तुम्हारा कि एंगल बिटवीन द टू लाइन, ये एंगल बिटवीन द टू लाइन। ओके, ये tan थीटा है, दो ठो आता है इसका, एक एंगल आता है, ये एक एंगल आता है। ओके, तो ये tan थीटा होता है। ओके, तो एंगल बिटवीन द टू लाइन तुम्हारा क्या होता है? tan थीटा इक्वल टू, ओके, ये tan a माइनस बी का फॉर्मूला है, ये M1 माइनस M2 tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस। ओके, ये इसका मॉड रहता है, पूरा टोटली कम्प्लीटली मॉड रहता है, M1 माइनस M2 डिवाइड बाई 1 प्लस M1 इंटू M2। ओके, ये tan a माइनस बी का फॉर्मूला है, ये tan a माइनस tan b डिवाइड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। ओके, तो ये आपका एंगल बिटवीन द, ये होता है इसका मॉड रहता है, एंगल बिटवीन द टू लाइन्स। ओके, नेक्स्ट बात है तुम्हारा, अगर तुम्हारा दो लाइन्स अगर पैरेलल है, तो सपोज ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ओके, ये भी दो लाइन पैरेलल होता है, ये भी तुम्हारा ax प्लस बी वाई। ओके, ax प्लस बी वाई, इसका सिर्फ ये वाला ही डिफर रहता है कि प्लस के इक्वल टू 0। ओके, जब दो लाइन पैरेलल होते हैं, ओके, सो प्लस के इक्वल टू 0। ओके, सपोज ये एक लाइन है 2x प्लस 3y। ओके, प्लस 5 इक्वल टू 0। ओके, देन बोलता है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस लाइन विच इज पासिंग थ्रू द 2 3। ओके, एक इक्वेशन ऑफ लाइन बोलना है जो कि 2 3 में पास कर रहा है और इस लाइन के साथ पैरेलल है, तो तुम्हारा इस लाइन के साथ पैरेलल है, तो ये पार्ट हमारा सेम रहेगा, ये पार्ट हमारा सेम रहेगा। कौन? 2x प्लस 3, इस लाइन का भी इक्वेशन आएगा 2x प्लस 3y। अगर सिर्फ एक ही चीज़ वेरी रहेगा, दैट इज के, एक ही चीज़ दैट इज अलग रहेगा, दैट इज जी, और सी अलग रहेगा। इस लाइन का इक्वेशन भी वही आएगा। अच्छा, ये के का वैल्यू का कैसे मिलेगा? ये 2 3 इसको पुट करोगे, 2 3 पुट करने से आपका के का वैल्यू आएगा, क्योंकि जब ये इसका लाइन का ये है, जब दो लाइन पैरेलल होते हैं तो तुम्हारा ये वाला पार्ट सेम रहता है, ये 2x प्लस 3y, तो ये भी 2x प्लस 3y होता है, सिर्फ सी अलग रहता है।
तो अगर ये लाइन इसमें पास करता है तुम ये x के बदले में 2 डाल के y के बदले 3 डाल के k लिख सकते हो। x का 2 डालने से 4, y के बदले 3 डालने से 9 प्लस k इक्वल टू 0। k इक्वल कितना आ रहा है -13। देन पर इक्वेशन रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इक्वल टू ये -13। ओके, अगर दो लाइन्स अगर परपेंडिकुलर है, अगर दो लाइन्स परपेंडिकुलर होते हैं, एक लाइन और एक लाइन अगर परपेंडिकुलर, अगर ये ax प्लस बी वाई प्लस सी अगर ये लाइन है, इसका लाइन वैसा ही होगा लेकिन थोड़ा अलग आएगा, माइनस बी एक्स प्लस ए वाई, माइनस बी एक्स प्लस ए वाई। ओके, डी लेकिन ये वाला अलग रहेगा इक्वल टू 0। ओके, सपोज इसका इक्वेशन ऑफ लाइन है, बोलता है 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। देन इसके साथ ये लाइन परपेंडिकुलर कर रहा है, देन इसका इक्वेशन क्या आएगा, -3x प्लस 2y प्लस डी इक्वल टू 0। अगर ये देता है कि एक लाइन में पॉइंट में पास कर रहा है, ओके, कि कोई एक पॉइंट में सपोज ये देता है कि पास कर रहा है, ओके, कि 5, 6 की कोई एक पॉइंट में पास कर रहा है, देन ये पॉइंट पुट किया जाएगा x एंड y में, डी निकाला जाएगा, देन ये ओके। अगर ये लाइन है ax प्लस बी वाई और दूसरा लाइन इसके साथ परपेंडिकुलर होता है, वो -bx प्लस वाई इक्वल टू डी रहता है। ओके, दिस इज ऑल कॉन्सेप्ट है, और भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, हम लोग बाद में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं जेईई मेन का क्वेश्चन। ओके, ये बोल रहा है कि द लाइन्स आर ड्रॉन पैरेलल टू दिस लाइन, द लाइन्स आर ड्रॉन पैरेलल टू दिस लाइन, ओके, at a distance 3/5 from the origin, okay, then which one of the following points lies on these lines, okay, which of the following points lies any of these lines, okay। देखिए ये एक तो इक्वेशन दिया है, ये एक इक्वेशन दिया, हम उसका ड्रॉ भी कर सकते हो लाइन को, ओके, और यहाँ पर सभी ड्रॉ भी कीजिए लाइन सभी, ओके। आपका कोई भी लाइन शॉर्टकट में ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं, x बाई एक्स इंटरसेप्ट, y बाई वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू 1, उसका ग्राफ ऐसे फॉर्म में जल्दी बना सकते हैं। यहाँ पर एक लाइन है 4x माइनस 3y इक्वल टू -2, 4x माइनस 3y इक्वल टू -2, इसका ड्रॉ करना है तो यहाँ पर राइट साइड में 1 बनना है इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो राइट साइड में -1 बनना, ये -2 आएगा, यहाँ पर भी -2 डिवाइड कीजिए, यहाँ पर भी -2, देन ये तुम्हारा क्या बन रहा है -2x। अगेन ये y बाई, आप इसको लिख सकते हैं 2/3, ओके, उल्टा का मल्टीप्लाई करने से 3/2, ओके, एंड आपको इसको लिख सकते हैं आप, ओके, इसको लिख सकते हैं x बाई आपका 1/2 लिख सकते हैं, ओके, ये y बाई आपका 2/3 लिख सकते हैं, इक्वल टू कितना 1। देखिए वही आ रहा है कि नहीं से उल्टा का मल्टीप्लाई करने से 2x आ गया, इसको उल्टा का मल्टीप्लाई करने से, ओके, तो इसका x इंटरसेप्ट 1/2 है, y इंटरसेप्ट 2/3 है, x इंटरसेप्ट 1/2 है, y इंटरसेप्ट 2/3। एक लाइन जो है पास कर रहा है कितना, ये एक लाइन है, ओके। हाँ बच्चों बोलिए, कुछ प्रॉब्लम है? x इंटरसेप्ट -1/2, -1/2, गुड, ओके, तो x इंटरसेप्ट आपका -1/2 आएगा, गुड। तो थोड़ा बच्चों तो फिर ये तुम्हारा चेंज हो जाएगा थोड़ा, ओके, आपका x इंटरसेप्ट बच्चों -1/2 है, ओके, एंड y इंटरसेप्ट आपका 2/3, तो तुम्हारा ये आपका लाइन है जो कि ऐसे पास करेगा, ओके। ये किसका लाइन है, 4x माइनस 3y माइनस 2, ओके, 4x माइनस 3y, 4x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, ओके। वो बोल रहा है क्वेश्चन में कि द लाइन्स आर ड्रॉन पैरेलल टू द दिस लाइन at a distance 3/5 from the origin, okay, at a distance 3/5 from the origin, okay, कोई बात नहीं, और सपोज डिस्टेंस 3/5 फ्रॉम द ओरिजिन, सपोज ये डिस्टेंस है तुम्हारा 3/5 फ्रॉम द ओरिजिन, ओके, ये डिस्टेंस दिया 3/5 फ्रॉम द ओरिजिन, ओके,
डिस्टेंस क्या दिया 3/5, from the origin. Okay. Then which one of the following points lies on these lines? Okay. तो देखिए ये पैरेलल है. ओके, तो लाइन्स आर ड्रॉन पैरेलल टू दिस. जब पैरेलल है बच्चों, इसका सेम रहेगा, सिर्फ सी पॉइंट चेंज होगा. ओके, सेम रहेगा, सिर्फ सी पॉइंट चेंज होगा. ये वाला चेंज जब पैरेलल होता है सेम रहता है. ओके, और ये k इक्वल टू 0. ठीक है, ये सिर्फ k का वैल्यू निकालने से ही आपका ये लाइन मिल जाएगा, और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया है. The lines are drawn from the lines are drawn parallel to this line at a distance 3/5 from the origin. And then which of the following points are lies on these lines? कौन सा पॉइंट इस लाइन पे लाइज कर रहा है? ओके, अच्छा बच्चों देखिए, अच्छा देखिए, लेट दिस ये इंटरसेक्शन पॉइंट आपका ये जो है, लेट ये अल्फा बीटा ले लेते हैं. ओके, अल्फा और बीटा ले लेते हैं. अच्छा, एक है कि अल्फा बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. अच्छा बच्चों, नहीं तो ये वाला फॉर्मूला डाल दीजिए. ओके, ये हमें के का वैल्यू सिर्फ चाहिए. ओके, ऐसा मत लीजिए. देखो बच्चों, ऐसा मत लीजिए, काम करो. देखो यहाँ पर एक एबव पॉइंट दिया है, ये वाला फॉर्मूला डाल दीजिए. एबव पॉइंट क्या आपका ओरिजिन, एबव पॉइंट आपका ओरिजिन. ओके ओके, और डिस्टेंस आपका दिया 3/5, डिस्टेंस आपका 3/5. इक्वेशन क्या दिया 4x माइनस 3y प्लस k. बच्चों ये हमारा ओरिजिन से डिस्टेंस दिया है टू द लाइन 4x माइनस 3y ये क्यों आ जानते तो 4x माइनस 3y क्यों, ये पैरेलल दिया. जब पैरेलल देता है तो इसका सिर्फ कांस्टेंट ही अलग रहता है. जब पैरेलल देता है बच्चों सिर्फ कांस्टेंट ही अलग रहता है. ओके, तो बच्चों निकालिए हमारा डी का फॉर्मूला. अभी मैं बोला क्या फॉर्मूला था, a इंटू x1 b इंटू y1. ये जो है वही लिखा जाए, प्लस के तो प्लस के माइनस के बाय कितना a स्क्वायर. बच्चे फॉर्मूला पता है तो b स्क्वायर का रूट ओवर. बच्चे फॉर्मूला पता है कि नहीं, डिस्टेंस फॉर्मूला a इंटू x1 ओके b इंटू y1 प्लस c बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट ओवर. एक एबव पॉइंट से गिवन लाइन का डिस्टेंस है. तो d कितना आपका दिया बच्चों 3/5. ओके, देन देखो ये आपका k का मॉड हो गए भाई, ये कितना 4 का स्क्वायर कितना 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 25 का रूट कितना 5 आएगा. देन आपका k इक्वल टू आपका मॉड k इक्वल टू अगर 3 है देन k इक्वल टू 2 आएगा, प्लस माइनस 3 आएगा. ओके, तो मीन्स ये जो लाइन जो है इधर एक तो जा सकता है और नीचे भी एक तो जा सकता है. ओके, नीचे भी पैरेलल रखे. ओके, तो इसका 2 आया. ओके, एक इक्वेशन ऑफ लाइन 4x प्लस 3y 4x माइनस 3y 4x माइनस 3 प्लस 3 इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन है 4x माइनस 3y. ओके, 4x माइनस 3y ओके माइनस 3 इक्वल टू 0. एक बात याद रखिएगा बच्चों, अगर मॉड x इक्वल आपका a होता है तो x इक्वल टू बच्चों आपका प्लस माइनस a होता है. ओके, ठीक है बच्चों. तो देखिए यहाँ पर भी सेम थिंग आपका. ओके, ये आपका मॉड k इक्वल 3 देन k इक्वल टू आपका बच्चों क्या होता है प्लस माइनस 3 आता है. ओके, तो ये दो इक्वेशन आपका आया. देखिए कौन सा पॉइंट इस दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा पॉइंट डालिए बच्चों. एक इक्वेशन है 4x माइनस 3y इक्वल टू 3, 4x माइनस 3y इक्वल टू 3, 4x माइनस प्लस 3 इक्वल टू 0, 4x माइनस 3y प्लस 3 इक्वल 0. दूसरा इक्वेशन है 4x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0. देखो कौन सा इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन है जो कि कोई एक इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे. कौन सा पॉइंट,
क्योंकि ये पॉइंट जो है इस लाइन पे लाइज कर रहा है। ऑप्शन बी डाल के देखो तो क्या आ रहा है, ये -4 डालने से -1 आ रहा है, ये 2/3 डालने से कितना आ रहा है बच्चों, 2/3 डालने से -2। ओके, ये 0 तो बच्चों, तो ऑप्शन बी का ऑप्शन आपका सेटिस्फाई कर रहा है। -1/4 डालने से आपका -1 आ रहा है, अगर ये द्वारा 2/3 डालने से आपका -2। ओके, तो ये बच्चे 0 हो रहा है, तो ये आपका ऑप्शन भी जो है इस लाइन पे लाइज है। ओके बच्चों, समझे बच्चों, इस लाइन के साथ ये पैरेलल कर रहा था और ये डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन दिया था। वो पूछ रहा था कि क्या, कि कौन सा पॉइंट इस पैरेलल लाइन पे लाइज है। तो बच्चों हम यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला डाल के केबो पॉइंट से गिवन लाइन का डिस्टेंस फॉर्मूला है। ओके, ये वाला फॉर्मूला होता है बच्चों। सपोज ये आपका एक एबो पॉइंट है x1 और क्या y1, x1 एंड y1। देन ये आपका एक गिवन लाइन इक्वेशन पे लाइन, सपोज ये x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये वाला फॉर्मूला बहुत ही यूज है। देन डिस्टेंस फ्रॉम द अबव पॉइंट आता है a इंटू x1 b इंटू y1 प्लस सी का मॉड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर। बच्चों यहाँ पर वही फॉर्मूला अप्लाई हुआ, द 4 इंटू 0 -3 इंटू 0 प्लस के मॉड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर। देन के का वैल्यू आने के बाद ये इक्वेशनों पे पैरेलल लाइन्स हो गया। देन ये -1/4 2 3 इक्वेशन लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। कि a straight line L at a distance 4 units from the origin makes a positive intercept on the coordinate of axis. The perpendicular from the origin to this line makes an angle 60 degree with this line x plus y equal to 0। अच्छा बच्चों, x plus y equal to 0 पहला उसका लाइन बनाते हैं। जो भी क्वेश्चन होता है आप लोग उसका ड्राइंग बनाएंगे और लाइन का आप ये वाला फॉर्म में डालेंगे, x by x इंटरसेप्ट, x by x इंटरसेप्ट, y by y इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। तो बच्चों ये तुम्हारा x प्लस वाई इक्वल टू 0 दिया है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म में तो नहीं हो सकता, लेकिन y इक्वल टू -x हो सकता है। तो y इक्वल टू -x ये, तो बच्चों y इक्वल टू -x, तो बच्चों ये आपका ओरिजिन दे के जाएगा। ओके, ये आपका ग्राफ आपका y इक्वल टू -x आएगा। ओके, ये जो ग्राफ है बच्चों y इक्वल टू -x और x प्लस वाई इक्वल टू 0, और ये आपका y इक्वल टू x का ग्राफ है और ये y इक्वल टू -x का ग्राफ है। ओके, बोल रहा है कि लाइन स्ट्रेट लाइन L at a distance 4 units from the origin, okay, making a positive intercept on the coordinate axis। ओके, एक स्ट्रेट लाइन L है। ओके, वो बोल रहा है कि मेकिंग पॉजिटिव इंटरसेप्ट, ये एक इंटरसेप्ट है, देखिए बच्चों क्वेश्चन दिया है कि ए स्ट्रेट लाइन एल एट ए डिस्टेंस 4 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। ये जो है डिस्टेंस मीन्स ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही शायद होगा, डिस्टेंस 4 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, वो बोल रहा है कि स्ट्रेट लाइन L at a distance 4 units from the origin makes a positive intercept on the coordinate axis। ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये एक इंटरसेप्ट है और ये भी एक इंटरसेप्ट है, पॉजिटिव इंटरसेप्ट बना रहा है। ओके, पॉजिटिव इंटरसेप्ट on the coordinate axis, the perpendicular from the origin to this line make an angle 60 degree। okay, बोल रहा है कि the perpendicular from this origin to this line make an angle 60 degree with the line x plus y equal to 0, with the line x plus y। okay, यह हमारा x प्लस वाई प्लस ये है, ओके हाँ, ये वाला जो है एंगल बना रहा है, कितना डिग्री बना रहा है,
यहाँ पर बच्चे शायद ये डिस्टेंस दे दिया, वो 4 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन दे दिया है, लेकिन वो बोल रहा है कि ये जो है परपेंडिकुलर है, ये x प्लस वाई के साथ 60 डिग्री बना रहा है। ओके, फिर से बच्चों थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ो थोड़ा ध्यान से। A straight line L at a distance 4 units from the origin. A distance 4 units from the origin. Make an positive intercept on the coordinate axis. ये x intercept y intercept positive है. Okay. Positive है. And the perpendicular from the origin to this line makes an angle 60 degree with x plus y equal 0. ये जो perpendicular from the origin ये x प्लस वाई के साथ 60 डिग्री बना रहा है। ओके, देन व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन L? ये जो परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, ये परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन दिया है, ये परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन दिया है। ओके, ये x प्लस वाई के साथ 60 डिग्री बना रहा है। देन व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द L? ओके बच्चों, बच्चे क्वेश्चन समझ में आया? मेरे बच्चे क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। अच्छा, बच्चों हमारा अगर इसको हम ऐसा फॉर्म में करेंगे, ये तुम्हारा इंटरेस्ट ये फॉर्म में करेंगे। कौन सा फॉर्म में बोल तो हमारा नॉर्मल फॉर्म। ओके, इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। बच्चों इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म क्या बोल सकते हो? ये आपका सपोज ओमेगा की जो भी हो, कि अगर ओमेगा लिखते हैं हम क्लास 11 में, ओके, और ये पी देता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। व्हाट इज दिस इक्वेशन ऑफ लाइन? ओके, 1 मिनट बच्चों, सर का कॉल आया। अच्छा बच्चों, ये हमारा क्या फॉर्मूला होगा इक्वेशन ऑफ लाइन नॉर्मल फॉर्म? ये होता है x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू p। बच्चे यही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। ओके, तो बच्चों हमारा ये ओमेगा नहीं है, अगर ये ओमेगा मिल जाएगा तुम्हारा ये p तो मिल गया, p आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ये तो लाइन जो है 4 है। बच्चों ओमेगा नहीं मिला, अगर ओमेगा मिल जाएगा बच्चों हो जाएगा। अच्छा बच्चों, इसका स्लोप इन इसका स्लोप क्या बोलिए? एंगल फॉर्म। बच्चों इसका स्लोप इन टू एंगल फॉर्म क्या होता है? सपोज इस लाइन का हमें जो दिया है इसका AB, इसका स्लोप इन एंगल फॉर्म क्या बोलो? स्लोप इन एंगल फॉर्म tan थीटा, राइट। ओके, अच्छा, और बच्चों ये अगर ऐसा देता है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, स्लोप का क्या फॉर्मूला होता है? अगर x माइनस ए बाई बी। ओके, वेरी गुड, बहुत सभी बच्चे याद रखें, बहुत खुशी का बात है। ओके, अगर ऐसा जब रहता है बच्चों, स्लोप होता है माइनस ए बाई बी। तो बच्चों ये x प्लस वाई का तो दोनों है, एक है हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं, एफ बी का जो है उसका इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो एफ बी का स्लोप क्या होगा? स्लोप ऑफ एफ बी क्या होगा? स्लोप ऑफ ए बी बोलो, माइनस ए बाई बी, माइनस ए, हाँ ए आपका 1 है, बी भी आपका 1 है। ओके, तो स्लोप ऑफ ए बी हुआ। अच्छा, और एक तो स्लोप ऑफ द ए बी हम ये फॉर्म में कर सकते हैं, एंगल फॉर्म में, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ओके, हो गए ये tan ओमेगा tan। अच्छा सुनिए, एक काम करते हैं, पहले एंगल निकाल देते हैं। ओके, अच्छा ये स्लोप ऑफ हमारा क्या होता है? सपोज ये हमारे थीटा ले लेते हैं, ये जो है 60 प्लस ओमेगा, और नहीं लेते तो कोई बात नहीं, लिख लीजिए tan 60 प्लस ओमेगा। ये एंगल फॉर्म है, स्लोप का जो एंगल फॉर्म tan 60 प्लस ओमेगा। ओके, अच्छा ये हमारा -1, tan कितना में -1 होता है? ओके, tan कितना में -1 होता है बच्चों? अरे tan कितना में हम ये होता है 3π/4। tan 3π/4 कितना होता है बच्चों? अरे बोलो tan 3π/4 कितना होता है?
3 इंटू 45 कितना होता है? -1 -1 होता है। हाँ, हमारे AST रूल में यहाँ पर 135 इधर आते हैं, यहाँ पर tan का नेगेटिव होता है। ओके, यहाँ पर सिर्फ साइन कोसेक पॉजिटिव है, tan 135 -1 होता है। देन आपका 60 प्लस ओमेगा इक्वल टू आपका, हाँ, ओमेगा इक्वल टू आपका 135, ये tan रिमूव कर लीजिए। ओके, देन आपका ओमेगा इक्वल टू कितना हुआ? 135 माइनस 60 बोलो। अरे 135 माइनस 60 बोलो, कितना आ रहा है? 75 आ रहा है। ठीक है, 135 माइनस ये। ओके, तो आपका ओमेगा बच्चों आपका आ गया 75 डिग्री। ये आपका 75 डिग्री। आप बोलिए बच्चों, ओमेगा आपका 75 डिग्री आ गया। ठीक है, आप बोलो बच्चों, आपका ये इक्वेशन ऑफ लाइन एल, ये फॉर्म नॉर्मल फॉर्म आपका P दिया है 4, परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू दिस L क्या 4 दिया है। तो बोलो इक्वेशन ऑफ लाइन L क्या होगा? इक्वेशन ऑफ लाइन L क्या फॉर्मूला है? x cos ओमेगा, ओमेगा आपका 75 डिग्री आया, प्लस y sin ओमेगा 75 डिग्री इक्वल टू कितना? P, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल P, परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, कितना दिया? 4 दिया। ओके, अच्छा, cos 75 कैसे निकाला जाएगा? cos 45 प्लस कितना? 30। sin 75 कैसे निकाला जाएगा? 45 प्लस 30 इक्वल टू 4। अच्छा बच्चों, थोड़ा निकालिए कितना आ रहा है? cos A प्लस B का फॉर्मूला, cos A प्लस B, cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B। ये cos A प्लस B का फॉर्मूला, cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B। अगर आपका sin A प्लस B का फॉर्मूला, आपका sin A इंटू cos B प्लस cos A इंटू sin B। ओके, इक्वल टू 4 x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू P। ओके, इस बार देखो cos 45 कितना होता है? 1/√2 cos 30 जो sin 60 कितना? √3/2। sin 45 कितना होता है? 1/√2 sin 30 आपका 1/2 होता है। ओके, देखिए कितना आ रहा है बच्चों, देखिए sin 45 1/√2 होता है, cos 30 जो sin 60 वही होता है √3/2, cos 30 जो sin 60 वही होता है कितना? √3/2, sin 45 1/√2। ओके, तो बच्चों कितना आ रहा है थोड़ा देख लीजिए, इक्वल टू 4। ओके, देन बच्चों आपका x इंटू कितना आ रहा है? ये √3 माइनस 1 बाई कितना? 2√2। ये y कितना? √3 प्लस ये कितना आ रहा है देखो? 2√3 ना कितना? sin A इंटू cos B प्लस cos A इंटू sin B। ओके, ये आपका 2√3 बाई कितना? 2√2। ओके, सर तो सही है। तो कहाँ गलती है? हाँ को 2√3। सर सेकंड रे हाँ, y ସେଇଠି sin 30 ହେବା କଥା। sin A इंटू cos B। यस सर, तब sin 30 into cos 45। ओके, इसलिए गलती है यहाँ पर। ओके, then sin A into cos B plus cos A, cos 45 into sin 30, sin A into cos B plus cos A into sin B। ओके, हाँ, then बच्चों ये आपका cos 45 1/√2 होता है। ओके, cos 45 1/√2 होता है, sin 30 1/2 होता है। then बच्चों ये आपका √3 प्लस 1/2 आता है, √3 प्लस 1/2। ओके, इक्वल टू 4। ये आपका इक्वेशन ऑफ लाइन है। आंसर थोड़ा चेक कर लीजिए थोड़ा। इक्वेशन ऑफ लाइन ये L का, ये 2√2 इंटू कर दिया है,
यानी आपका कितना आ रहा है, देखो x इंटू कितना √3 - 1 y इंटू कितना √3 + 1 इक्वल टू 4 टू 8 √2। ओके ठीक है, धन्यवाद। ओके हाँ तार सब कोर्स सॉरी लाटे पढ़ा तार। प्यारे बच्चों कौन सा इक्वेशन आया? डी सर। अच्छा जी, गुड। बच्चों थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा ये रहता है। ओके देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, सपोज जी एच के एंड 1 2 एंड -3 4 लाई ऑन द L1। ओके एक लाइन है। ओके 1 2 -3 4। ओके ड्रॉ कर लोगे, थोड़ा हमेशा ड्रॉ कर लोगे। ओके एक्स का 1 2, एक्स का 1 2, ओके एंड y का -3 4, एक्स y का -3 4। ओके बोल रहा कि इफ द सपोज द पॉइंट एच के 1 2 -3 4 लाई ऑन द लाइन L1, लाई ऑन द लाइन L1। ओके सेकेंड बात बोल रहा है एच के कहीं पर एक तो लिख दीजिए, बाद में थोड़ा देखते हैं। एंड इफ L2 पासिंग टू द पॉइंट एच के एंड 4 3, एक्स का 4 y का 3। ओके एक्स का 4, एक्स का 4 y का 3। ओके ये L2 जो है ओके वो एच के एंड 4 3 में पास कर रहा है, passing through the point H। okay L2 passing the HK at 4 3। if L1 if and L2 passing through the this is perpendicular to be L1 बोल रहा है। ओके तो ठीक है, थोड़ा देखिए ये थोड़ा बढ़ा दीजिए। ओके इसीलिए थोड़ा इसका ड्राइंग सही ढंग से बनाना है। ओके एक बात बोल रहा है L2 जो है वो HK में पास कर रहा है और L2 भी हाँ परपेंडिकुलर टू L1 हो रहा है। ओके L2 पास टू द 4 3 at HK एंड L2 परपेंडिकुलर टू L1। ओके देन हमें क्या करना है, K/H फाइंड करना है, K/H फाइंड करना है। हाउ अच्छा बच्चों क्या करेंगे? अच्छा इसका स्लोप निकाल सकता है बच्चों, ये हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा बच्चों। प्यारे बच्चों हमें ये इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए। इंटरसेक्शन पॉइंट तभी मिलेगा अगर ये दोनों लाइन को सॉल्व कर देंगे। ये दोनों लाइन का सॉल्व कर देंगे तो बच्चों इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। ओके अच्छा तो ये इसका 2 पॉइंट फॉर्म में M1 मिल सकता है। प्यारे बच्चों इसका 2 पॉइंट फॉर्म में M1 मिल सकता है। बोलिए M1 कितना आएगा बच्चों, M1 कितना आएगा बोलो। y2 - y1 divided by x2। हाँ y2 - y1 by 2 - 4, y2 - y1 by x2 - x1 1 - -3, y2 - y1 by x2 - x1 1 - -3 आपका कितना आएगा -2 by कितना 4, और यू कैन से -1/2। इसका स्लोप आपका -1/2 आएगा। अच्छा इसका स्लोप अगर -1/2, इसका स्लोप कितना आएगा 1/2। 1/2 नहीं नहीं ये 2/1 आएगा, क्योंकि M1 इंटू M2 क्या होना है -1। अरे दो लाइन पर हाँ ये -1 आ रहा है कि नहीं। इसे रेसिप्रोकल करते हैं, अगर नेक्स्ट चाहिए इसको रेसिप्रोकल करके माइनस मल्टीप्लाई कर दोगे तो रेसिप्रोकल का माइनस मल्टीप्लाई आएगा। ओके 2/1 इसे इंटू करने से -1 आना है। ठीक है हाँ अच्छा हमें H के बच्चों चाहिए, हमें K/H चाहिए, K/H चाहिए। अच्छा ये यहाँ पर इसमें स्लोप ये L2 का जो स्लोप है 2 आया। ओके स्लोप ऑफ L2 जो है
एक 2 पॉइंट फॉर्म में ले लो, 3 माइनस के बाय कितना 4 माइनस एच, और आपका स्लोप ऑफ L2 यहाँ पर आया 2 आया, यहाँ पर एक इक्वेशन फॉर्म हो रहा है बच्चों यहाँ पर स्लोप ऑफ L2 आप 2 पॉइंट में फॉर्म में ले ले 3 माइनस के एच 4 माइनस के आइए। ओके, तो ये बड़ा क्या होगा देखो, ये 2 इक्वल टू कितना 3 माइनस के बाई 4 माइनस एच, ये एक इक्वेशन बच्चों आएगा। क्या इक्वेशन आ रहा है देखो, 8 माइनस 2h, 8 माइनस 2h इक्वल टू 3 माइनस के, 8 माइनस 2h इक्वल टू 3 माइनस के, 8 माइनस 2h इक्वल टू 3 माइनस के। देन आपका इस तरफ ले लीजिए 2h माइनस के इक्वल टू, ये इस तरफ ले आए 5, 8 ये प्लस 3 उधर ले लीजिए -5 हो -3 हो जाएगा, 8 माइनस 3 5 आएगा, -2h उधर ले लीजिए, एक इक्वेशन आया बच्चों। और एक इक्वेशन चाहिए h के लिए। अच्छा, क्वेश्चन में दिया है कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है मेरे बच्चों, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है इफ दिस एंड दिस लाई ऑन द लाइन L1। तो बच्चों कोलिनियर का कंडीशन डाल सकते हैं। और एक इक्वेशन के लिए आपका डिटरमिनेंट फॉर्म में कोलिनियर का कंडीशन क्या था बच्चों, अगर 3 तो कोऑर्डिनेट कोलिनियर है तो उसका डिटरमिनेंट इक्वल टू क्या होगा 0 आएगा। तो एक पॉइंट है एच के, एक पॉइंट एच के और 1, ये एरिया पे ट्रायंगल 0 आएगा एच के। दूसरा पॉइंट क्या है 1 2, दूसरा पॉइंट है 1 2 1। तीसरा पॉइंट क्या है -3 4 1, तीसरा पॉइंट -3 4। बस इसमें एक इक्वेशन निकाले, इसमें इक्वेशन निकाल के, क्योंकि कोलिनियर है लाइज ऑन द लाइन, तो बच्चों निकाले। यहाँ पर एक इक्वेशन क्या होगा h इंटू कितना आएगा बोलिए, ये 2 माइनस 4 डिटरमिनेंट मेथड बच्चों, h इंटू क्या होगा 2 माइनस 4 माइनस के इंटू क्या होगा माइनस के इंटू क्या होगा बच्चों, ये 1 प्लस 3 माइनस के इंटू क्या होगा, ये 1 माइनस -3 माइनस के इंटू 1 माइनस 3 प्लस 3 आएगा, प्लस 1 इंटू क्या आएगा, ये 4 माइनस -6 प्लस 6। तो बच्चों कितना आ रहा है देखो, कुछ गड़बड़ लग रहा है। h इंटू क्या होगा, ये 2 माइनस 4 आएगा बच्चों, h इंटू क्या होगा 2 माइनस 4, 2 माइनस 4। तो बच्चों ये आपका क्या आ रहा है -2 के -2h देन -3 के, ये +10 उधर ले लीजिए -10 सर -4 के, कौन सा -4 के हो रहा है, गुड ओके। देन बच्चों ये आपका एक काम कीजिए, -2 डिवाइड कर दीजिए, -2 डिवाइड करने से h प्लस 2 के इक्वल टू 5, -2 डिवाइड कर दिए, सेकंड इक्वेशन h प्लस 2 के इक्वल टू 5। बच्चों इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करने के बाद हमें फाइंड करना है बच्चों k बाई h, हमें फाइंड करना है k बाई h। बच्चों यहाँ पर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन में आपको पूरा ड्रॉ करना पड़ेगा और लाइन सभी, तभी जाके कुछ कॉन्सेप्ट मिलता है। ओके, तो बच्चों क्या करेंगे, सॉल्व किए बच्चों, थोड़ा सॉल्व कीजिए, क्या आ रहा है h कितना k कितना। ओके बच्चों सॉल्व कीजिए, आपका k1 h3। बच्चों हमें फाइंड क्या करना है कि k बाई h फाइंड करना है। ओके, k बाई h फाइंड करना है, 1/3 आएगा। ओके, ये आपका ऑप्शन बी। ओके, थोड़ा बच्चों टाइम लेगा लेकिन थोड़ा बनाओगे। ओके, 4 मार्क क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं कर। देखिए बोल रहा है कि द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ द थीटा इन द इंटरवल 0 to π
for which the point 1 2 and sin theta cos theta lie on the same side of the line this. Okay, तो बच्चों जो भी ये देता है लाइन आप बना दीजिए ड्राइंग इंटरसेप्ट फॉर्म में। जब ये लाइन देता है सही पर्टिकुलर सब डायग्राम आपका सही होना जरूरी है, तभी जाए कुछ कॉन्सेप्ट मिलेगा। ये आपका x बाई एक्स इंटरसेप्ट, y बाई वाई इंटरसेप्ट इक्वल 1 जो फॉर्म है, ये आपका x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो यहाँ पर x इंटरसेप्ट 1 है, y इंटरसेप्ट 1 है, x इंटरसेप्ट 1 है और y इंटरसेप्ट आपका 1 है। ठीक है, देन वो बोल रहा है कि सेम साइड। ओके, तो 1 2 इस तरफ है ना, इस तरफ है, पता चल जाएगा। ओके, जिधर ट्रू होता है उधर पता चलेगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर कि ये जो है 1 2 इससे बड़ा है कि नहीं। वो बोल रहा है कि 1 2 बच्चे इसी तरफ आएगा एंड साइन थीटा कॉस थीटा भी इसी तरफ आएगा। ओके, वो बोल रहा है कि 1 2 साइन थीटा कॉस थीटा लाइज ऑन द सेम लाइन। ओके, देन तुम्हारा तो बच्चों जो भी चीज़ अगर राइट साइड रहता है सो ग्रेटर देन 0 होता है। बच्चों जो भी चीज़ हमारा राइट साइड में रहता है ये ग्रेटर देन 0 होता है। अगर तुम यहाँ पर ये देखो कि ये 1 2 तुम्हारा ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, इस तरफ रहेगा कि ना इस तरफ रहेगा। देखो यहाँ पर x का वैल्यू 1 डालो, y का वैल्यू 2 डालो। ओके, यहाँ पर तुम्हारा जो इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस 1 को इस तरफ ले आओ, प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर तुम यहाँ पर x के बदले में क्या पुट कर रहे हो, ये 1 2। ओके, बोल रहा है कि द शॉर्टेस्ट सेट ऑफ द ऑल वैल्यूज ऑफ द थीटा विद द इंटरवल 0 to पाई फॉर विच द पॉइंट 1 2 हो गए एंड साइन थीटा कॉस थीटा लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ओके, तो ये 1 2 क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। 1 प्लस 2 प्लस 1 ये आपका क्या होता है, ग्रेटर देन क्या हो रहा है, 0 होता है। उसी तरह बच्चों यहाँ पर क्या होगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इस इक्वेशन में डालो। ये आपका x प्लस वाई इक्वल टू -1 इधर आएगा बच्चों। ये +1 इस तरफ आने से -1 आएगा। ओके, ये पर 1 प्लस 2 डालो यहाँ पर। ओके, 1 प्लस 2 डालो, ये ग्रेटर देन 0 हो रहा है। ओके, जब ये 1 प्लस 2 ग्रेटर देन 0 हो रहा है। ओके, उसी तरह तुम्हारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इस इक्वेशन में डालो, क्योंकि जिस तरह 1 2 लाइज है उसी तरह साइन थीटा कॉस थीटा लाइज है। उसी तरह ये डालो कि तुम्हारा एक्स के बदले क्या डालो, साइन थीटा, वाई के बदले में कॉस थीटा डालो, ये भी ग्रेटर देन 0 हो। जब ये तुम्हारा 1 2 ग्रेटर देन 0 हो रहा है तो बच्चों ये भी आपका ग्रेटर देन 0 होगा। हमें फाइंड करना है ऑल द वैल्यू ऑफ द थीटा। ओके, इन द इंटरवल 0 to पाई। ओके, तो बच्चों हमारा एक तो अगर ऐसा रहता है कि अगर a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा जब भी रहता है बच्चों, उसको सिंगल टर्म में कन्वर्ट करने के लिए, इसको सिंगल टर्म में कन्वर्ट करने के लिए a² प्लस b² का रूट है वो दोनों तरफ डिवाइड किया जाता है, इस तरफ भी और इक्वल का भी इस तरफ भी। ओके, तो यहाँ पर बच्चों हम इसका a है 1 b भी 1, a 1 है और b भी 1 है, इसका रूट ओवर डिवाइड करेंगे। ओके, इस तरफ भी डिवाइड करेंगे और ये आपका इस तरफ भी डिवाइड करेंगे और ये -1/√2 यहाँ पर भी डिवाइड करेंगे, उस तरफ ले लीजिए। ओके, 25 का कॉस इंटू कॉस में फॉर्मूला डालिए, कॉस थीटा इंटू कॉस π/4, ये साइन थीटा इंटू साइन π/4 ग्रेटर देन 1/√2। ये बच्चों यहाँ पर √2 डिवाइड, इधर भी √2 डिवाइड, इधर भी √2 डिवाइड, इधर भी √2 डिवाइड, -1/√2 तो जाके +1/√2। ओके, देन बच्चों ये क्या हुआ आपका फॉर्मूला, कॉस कितना, कॉस थीटा प्लस कितना, कॉस थीटा माइनस π/4, कॉस इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी, थीटा माइनस कितना
π/4, ये ग्रेटर देन कितना 1/√2, इसको भी लिख लीजिए cos π/4 लिख लीजिए। ओके अच्छा बच्चों, एक बात यहाँ पर है, ये cos एक तो डिक्रीजिंग फंक्शन बच्चों cos थीटा एक तो डिक्रीजिंग फंक्शन 0 to हमारा cos थीटा 0 to पाई, ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता है बच्चों। cos थीटा एक तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, cos 0 डिग्री 1, ओके cos 0 डिग्री 1, अगेन cos 90 0, cos पाई -1, ओके 0 to पाई cos एक तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, cos 0 डिग्री 1, cos 90, ओके। और थोड़ा बच्चों ग्राफ थोड़ा गलत हो गया, ये cos 0 डिग्री 1, cos 90 0, cos 180 -1, cos 0 to पाई एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। जब भी कोई डिक्रीजिंग फंक्शन में दोनों तरफ बच्चों cos रिमूव करते तो साइन ऑफ द इनइक्वालिटी रिवर्स होता है बच्चों, थीटा -π/4, ओके साइन ऑफ द इनइक्वालिटी रिवर्स होता है। कोई भी डिक्रीजिंग फंक्शन में अगर इसका दोनों तरफ cos रिमूव करते हो या दोनों तरफ cos डालते हो तो साइन ऑफ द इनइक्वालिटी रिवर्स होता है, क्योंकि cos थीटा एक तो डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है बच्चों, हर डिक्रीजिंग फंक्शन में आपका log हाफ x का, सपोज log हाफ x का ये है, दोनों तरफ log हटाते हो, ये एक log हाफ x, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। और डिक्रीजिंग फंक्शन में कभी कहीं पर तुम्हें ऐसे निकालते हो, दोनों तरफ log हटाते हो तो साइन ऑफ द इनइक्वालिटी रिवर्स होता है। तो बच्चे ये रिवर्स हो जाएगा, देन थीटा जो है लेस देन 90 आ जाएगा। देखिए कौन सा फंक्शन है, थीटा बिलोंग्स टू कितना 0 to π/2, कौन सा ऑप्शन में देखिए बच्चों, कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए है। ठीक है बच्चे समझे, ये क्योंकि 1 2 बोल रहा है कि 1 2 द्वारा इसका राइट साइड में लाइज है, ओके ग्रेटर देन द्वारा 0 हो रहा है तो ये भी राइट साइड में लाइज होगा। 1 2 ग्रेटर देन 1 हो रहा है तो ये भी आपका ग्रेटर देन 1 होगा। आप अगर एग्जाम दे रहे जा रहे हैं